धनबाद जिला से सटे बोकारो के गोलमारा के रहने वाले ये प्रवासी मजदूर जो हैं बताए जा रहे हैं कि वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ कुछ लोगों ने इन्हें बंधक बना के रखा था और जैसे तैसे हालत में धनबाद पहुँचे हुए हैं और एक समाजसेवी के माध्यम से यहाँ जैसे पहुँचे हैं तो इनके पास में खाने पीने की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं थी, साथ ही साथ अपने गंतव्य तक जाने के लिए इनके पास पैसे तक की व्यवस्था नहीं थी। और यही कारण है कि धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपनी ओर से इन्हें खाने पीने और यहाँ से गंतव्य तक इनके अपने घर तक भेजने की बस से जाने के लिए किराए तक के जो पैसे हैं वो इन्होंने दिए हैं। और ये सभी जो प्रवासी मजदूर इस वक्त में लौटे हैं उनकी हालत आप देख लीजिए। चलिए जैसे उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप राजकोट में क्या काम करते थे आप लोग? टालिस के काम करते थे। टालिस जो बढ़ता है ना वही वाला काम करते थे। टाइल्स का काम करते थे। टाइल्स फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते थे। अच्छा आगे आ जाइए। नाम क्या हुआ आपका? पविंदर। पवित्र क्या करते थे आप? अब टाइल्स फैक्ट्री में हम लोग पैकिंग का काम करते थे। दुर्जा कंपनी में हम लोग को पैकिंग होता था और फैक्ट्री में लाया जाता था। तो फिर आप लोग को मेहनताना नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था? पैसा तो मिलता था, बहुत कोई को पूछ सकते थे तो वो बोलता था कि इतना दिन का महीना नहीं मिला। हम लोग के लिए रोजगार हम लोग का चलेगा कैसे? हम लोग उतना दूर से आए हैं, झारखंड से आए हैं, हम लोग को रोजगार कैसे चलेगा? हम लोग को एकदम अनुमान नहीं लग रहा था कि हम लोग को रोजगार कैसे चलेगा। जब उन्होंने बंधक बनाया था आप लोग को? हाँ। कितना दिन से? यही 1 महीना से। वो बोल रहा था कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। एक बार उसको वो ठेकेदार हम लोग को बोला कि तुम मेरा रोज लेबर आ चुका है, तुम लोग जाओ। हम लोग कुछ गाड़ी चढ़ने वाले थे। तो क्या दिवाली और छठ मनाने के लिए आप लोग चल दिए थे? नहीं, वो बोला कि इधर लेबर नहीं जरूरत है, तुम लोग जा सकते हो। और फिर वापस हम लोग को मार पीट के इधर ले आया अपने फैक्ट्री पर। दूसरी जगह भेज दिया था? नहीं, वहीं ला के रखा था। पैसा वैसा दिया? नहीं दिया। तो आप लोग आए कैसे वहाँ से? हम लोग पैदल और फिर वहाँ से ट्रेन से पकड़े थे? ट्रेन पकड़े थे बिना टिकट का। बिना टिकट का? इसके बाद फिर कैसे हुआ था ना? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलू सिंह। हाँ, तो नीलू भाई अब कैसे वहाँ पे आप लोग कितने आदमी फंसे हुए थे वहाँ? वहाँ 13 आदमी फंसे हुए थे। इधर का ठेकेदार बोला मनोज बात है कि चलो वहाँ काम दिलाएंगे, 15,000 रुपया महीना दिलाएंगे। इधर से लेके गया, जाने के बाद वहाँ करा बोला कि दुर्गा पूजा में कुछ एडवांस दे देंगे, तुम लोग चलो। वहाँ गए एडवांस मांगने तो नहीं दिया। खाने पीने में इधर मच्छी मुर्गा सब खाया, हम लोग उधर दाल भात खाए। फिर बोलेंगे एडवांस आप नहीं दिए तो कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा। तो बोला कि नहीं, पैसा मांगेगा तो मारेंगे, तो जैसा लेबर की जरूरत नहीं। तो हम लोग को पैदल तो नहीं, जब जरूरत है निकल जाते हैं। जैसे तैसे हाँ, भाग के आए। उसका बाद में हम लोग निकले तो फिर जाके गाड़ी से पीछा किया, फिर जाके मार पीट किया उधर। तो फिर उठा के ले आया, बंधक बना के बोला नहीं काम करेगा तो तुम लोग को बहुत मारेंगे। हाँ। तो आप लोग पास कुछ पैसा वैसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है, भाड़ा भी नहीं है? नहीं है। तो अभी विधायक जी ने दिया ना आपको? हाँ, विधायक जी अभी दिए हैं। चलिए जरा विधायक से बात करते हैं। विधायक जी, आपकी दरिया दिली मैंने देखा कि ये पीड़ित सब पहुंचे हुए हैं और इसके दरिया दिल्ली का बात नहीं है। हमको जेन्युइन है, लोग बताया कि लोग आए हैं बिना टिकट के आ गए हैं। एक तो ये लोग राजकोट में फंसे हुए थे बहुत दिन से और वहाँ से अभी बेचारा सब बिना टिकट का यहाँ आ गया। अब यहाँ बोकारो में हमको मालूम चला कि लोगों को बोकारो जाना है, तो बोकारो का जो भाड़ा है कुछ दे दिए खाने पीने के लिए, अपना जाएगा घर जो जाएगा सब। तो कर्तव्य है, फ़र्ज है, इंसानियत है कि इसमें दरिया दिल्ली। बड़ा तकलीफ तो ये भी है ना कि बोकारो जिला और धनबाद जिला ये औद्योगिक जिला है जहाँ पे काम यही मिल सकता है, फिर भी ये सबको इतना इन लोगों ने यह बड़े बड़े वादे किए थे। हम अब पिछले लॉकडाउन जब हुआ था और ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से, पुष्पक विमान से लाया गया था और वादा किया गया था कि अब झारखंड से कोई जाएगा नहीं, सब लोगों का यहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा और यहीं पे उनको रोज़गार की व्यवस्था होगी। उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई यह दुर्दशा आखिर झारखंड के बच्चों की क्यों हो रही है? आपने बड़े बड़े वादे करके सरकार में आप आए थे कि हाँ हम 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे 1 साल में, ओपन कहा था उन्होंने। और यह भी कहा था कि नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद जब कोई से स्पॉन्सर करा करके हवाई जहाज़ से लोग को लाया गया था, केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाया, उससे प्रवासी मजदूर आए, तो उस समय भी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े फ़ोटो दिखाए गए थे चैनलों पर। खुद मुख्यमंत्री जी स्टेशन जाके उनको रिसीव कर रहे थे और वादा किया गया था कि अब ये दुर्दशा नहीं होगी। तो कहाँ हैं वो लोग?
आज झारखंड के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उसकी कोई सूद लेने वाली लोग नहीं है, कहाँ गए? विधायक जी का जरूर है कि ये राजनीतिक तौर पे उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन सवाल काफ़ी मौजूद है कि सरकार यहाँ से जाने वाले जो मजदूर हैं उनका डेटा रिकॉर्ड तैयार रखे, ताकि पता चल सके कि हमारे यहाँ से कितने मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए हैं, उनकी हालत क्या है, वहाँ पे उनकी रोजी रोटी की स्थिति क्या है, उनको पैसा मिलता है नहीं मिलता है, रहन सहन की स्थिति क्या है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है। क्योंकि जिस प्रकार के दर्द ये झेल रहे हैं कोई अन्य मजदूर नहीं झेले, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति हमारे झारखंड के लिए इस वक्त में सुनने को मिल रही है, ज़्यादातर मानव तस्करी के मामले में झारखंड की सूची में अव्वल आना ये बात को साबित कर रहा है कि झारखंड के जो मजदूर जो बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं उसको लेकर अभी तक कोई विशेष जो है रणनीति काम नहीं कर रही है, विशेष जो है कोई सेल काम नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि ये मजदूर काफ़ी परेशान हाल में आज जो है अपने कहें कि प्रदेश लौटे हैं। और प्रदेश लौटने के बाद जैसे ही धनबाद स्टेशन पे पहुंचे, बिना टिकट ये पहुंचे और इनके पास में अपने घर तक पहुंचने के लिए कोई साधन भी नहीं था, तब जाकर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इन्हें मदद की और इनको घर भेजने की जो है व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इतने भर कार से ये नाकाफ़ी होगा जब तक कि राज्य सरकार इनके लिए अपने ही इलाके में, खासतौर पे जहाँ से ये आते हैं बोकारो में, वहाँ पे रोजी रोटी की अगर व्यवस्था नहीं होती है तो ये सब कुछ नाकाफ़ी होगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।